की 4 कंडीशंस हमको पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें से फर्स्ट है मिराज, सेकंड है प्रिज्म, थर्ड है डायमंड, फोर्थ है ऑप्टिकल फाइबर। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। बट एक्चुअली क्या है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम प्रिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका मैंने रे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब एक्चुअली क्या है, देखो बच्चे, हमारे सामने 3 फिगर्स हैं। आप इसको ये मत सोचना है कम इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया एक बार एग्जामिनेशन में आई हुई है बोर्ड में। तो इसमें क्या दिखा रखा है, देखो बच्चे, ये लाइट रे है, ये बीम ऑफ लाइट है। इसमें हमने 2 रेज दिखा रखी है। कभी भी हमें पूरी बीम को दिखाना होता है तो कई सारी रेज आप नहीं दिखा सकते, आप सिर्फ क्या करते हो, 2 या 3 रेज दिखा देते हो। तो आपने क्या किया, ये 2-3 ये देखो, ये रेज आ रही है, टकराई, टीआर हुआ, क्या हुआ, अगर टीआर नहीं होता तो बाहर चली जाती, टकरा के यहाँ आ गई, ये टकरा के यहाँ आ गई। तो अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये बताओ, देखो बच्चों, तो अब रही बात ये कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो रेज है बीम है 90 डिग्री बेंड हो जा रही है। इसका यूज कैसे होना है ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसका यूज किस प्रकार कर सकते हैं, कि क्या हम इसकी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, क्या हम इसका इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये इस केस में क्या हो रहा है, कोई बच्चा बताएगा इस केस में रेज कैसे बेंड कर रही है, बताओ क्या। यहाँ पर देखो ए ये गई, टीआर हुआ, फिर दोबारा टीआर हुआ, फिर ऐसे आ रही है, फिर बी ये जा रही है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज जस्ट क्या हो गया, बीम क्या हो गया, 180 डिग्री बेंड हो गया। तो इसमें जहां आपको बीम को 180 डिग्री बेंड करना हो, मतलब जैसे भी इस तरीके से करना हो, तो आप ऐसा प्रिज्म यूज कर सकते हो। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रे जा रही है और ये जा रही है, इमेज सीधे सीधे क्या हो जा रही है, रिवर्स हो जा रही है। ठीक इसी तरीके से है, सेम है ना बच्चे, बट इसमें आपको बीम वापस मिल रही है, इसमें बीम कहाँ मिल रही है, आगे मिल रही है। तो आप अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। ये एक नॉलेज है, आपको जब जरूरत पड़ेगी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बना रहे हो या आपको कोई यूटिलाइजेशन करना है, समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, इसको मिटा दे। प्रैक्टिकली अच्छे कई अप्लायंसेस में यूज होता है, बट मैं अभी इसका डिस्कशन नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, इधर देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमंड। ये हमने डिस्कस कर लिया डायमंड। देखो अच्छे, डायमंड काफी शाइन करता है, देखा होगा आपने। क्या डायमंड की शाइन उसके अंदर से आती है या एक्चुअली कोई और रीजन होता है, क्या होता है डायमंड में, कोई बच्चा आइडिया दे सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो बेसिक तौर पे कि बाहर से लाइट आती है, डायमंड की कटिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि वो लाइट काफी अंदर अंदर घूमती है तो काफी ज्यादा शाइनिंग सा लगता है वो। इस वजह से डायमंड क्या करता है, शाइन करता है। अंदर ही अंदर लाइट को घुमाओ, जैसे मान लो आप कोई एक ऐसे कमरे में गए जहाँ शीशे क्या है, शीशा ही शीशा है, तो लाइट रिफ्लेक्ट करती रहेगी, आपको काफी ज्यादा ब्राइट दिखेगा, शाइनिंग दिखेगा। कुछ इस हिसाब से कि आप एक रूम में जा रहे हो जहाँ शीशे हर जगह, लाइट टकरा के वहीं पे क्या कर रही है, घूम रही है। ये केस किसका हो गया, डायमंड का। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। देखो बच्चे, आजकल के जमाने में तो आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर मालूम शायद होगा, क्योंकि आजकल जब आप लोग इंटरनेट केबल लगवा रहे हो तो आपके जो इंटरनेट वाले भैया वो कहते हैं भैया ऑप्टिकल फाइबर लगा दें क्या। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग में ऑप्टिकल फाइबर किसी को पता नहीं था, क्योंकि अभी 3-4 साल में आपको पता है, 11 साल पहले तो बच्चे सिर्फ NCERT में ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा करते थे। तो एक्चुअल में क्या है कि देखो बच्चे, अगर हमको डाटा ट्रांसमिशन करना है तो लैंडलाइन फ़ोन पुराने ज़माने में हुआ करता था, आप कॉल करते थे, किस तरीके से डाटा जाता था उसमें, लैंडलाइन फ़ोन में इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में डाटा जाता था। फिर मोबाइल फ़ोन का ज़माना है हमारे पास, जिसमें जो सिग्नल है वो कैसे जाता है, वायरलेस EM वेव के थ्रू। ठीक है, और ये है ऑप्टिकल फाइबर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जिससे मैं पूछूंगा, चलो वो बताएगा। प्रिंस बताओ बच्चे, जब हमारे पास एक अच्छा खासा वायरलेस मीडियम है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, तो आज के ज़माने में हम एक ऐसी वायर क्यों यूज़ कर रहे हैं जिस वायर का नाम ऑप्टिकल फाइबर है, क्या जरूरत पड़ गई सर? क्योंकि फास्टेस्ट से इसके अंदर ब्रेकेज नहीं है बीच में और डिस्टरबेंस भी नहीं है। देखो बच्चों, हम आपको बताते हैं। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि मान लो मुझे facebook.com एक्सेस करना है, तो कैसा होता होगा, क्या होता होगा, क्या क्या कहानी होती होगी, किसी को पता है? हम यहाँ से अमेरिका का सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, तो जब मैं अपना फेसबुक एक्सेस कर रहा हूँ तो डाटा कहाँ से आ रहा है,
अमेरिका, क्योंकि फेसबुक अमेरिका का है, ठीक है। तो डाटा कैसे आता होगा वो, मतलब किसी टावर से आता होगा, किससे आता होगा? इंटरनेट कैसे चलता है? देखो बच्चों, आज तक सैटेलाइट इंटरनेट यूज नहीं किया जाता। आज तक जो इंटरनेट है, या पूरा पूरा आपको पता है वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है। सी से केबल जाती हैं, पानी के थ्रू, इंटरनेट पानी के अंदर केबल जाती हैं। चक्कर क्या होता है, जो मान लो सबसे पहले किसी ने इंटरनेट बनाया होगा तो एक कंट्री ने बनाया होगा। इंटरनेट का मतलब क्या होता है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वायर से। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा दूसरी कंट्री भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो वही जो केबल है वो आगे बिछा दी। जो डाटा जाता है वो केबल्स के थ्रू जाता है। अब बच्चे पूछते हैं सर फिर ये वायरलेस क्यों नहीं जाता और सैटेलाइट से क्यों नहीं जाता? सुनो बच्चे, फिर सुनो डाटा इधर देखो बच्चे, फिर बच्चे बताते हैं कि सर डाटा से क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं जाता। एक मिनट रुको बच्चे, वायरलेस से क्यों नहीं जाता? वायरलेस से इसलिए नहीं जाता कि आज तक हमारे पास इतनी सारी सैटेलाइट नहीं है कि हम सारा का सारा इंटरनेट सैटेलाइट से चला सके। आज के दिन इलन मस्क ने बहुत सारी, मतलब आज फिर भी सैटेलाइट लॉन्च की है और अब वो सैटेलाइट इंटरनेट देने को तैयार है। बट अभी से पहले, मतलब अभी तक इंडिया में तो अभी तक भी सैटेलाइट इंटरनेट नहीं है। इंडिया में अभी भी जो इंटरनेट चलता है वो केबल्स के थ्रू चलता है। जो फॉरेन की कंपनी है वो अपनी केबल दे देती है मुंबई में, लो आगे ले जाना, इतना किराया दे देना इंटरनेट का। सम हाँ बच्चे, तो चोरी का डर बच्चे एक्चुअली क्या है कि सब सिक्योरिटी में रहती है चीज़ें। चोरी तो बच्चे कहीं भी हो सकती है, चोरी का कोई पता थोड़ी है। तो एक्चुअली क्या है, इधर देखो वो जो केबल है वो अपनी मुंबई में पहुंचा देती है सी से, कह देती है कि तुम मुझसे केबल आगे कंटिन्यूशन ले लो और पैसा दे दो। तो क्या जो एयरटेल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं जियो से इंटरनेट जब एक्सेस करते हैं, तो उसमें ये नहीं कि जियो भी किराया पे करता है। जो अंडर वाटर केबल बची हुई हैं, जो केबल पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करती हैं, उन कंपनीज जो वो कंपनी जिनको उन करती हैं, उन कंपनी को इनको पैसा देना पड़ता है। बट अब फिर भी इलन मस्क ने बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च की है। ऐसा नहीं है कि सारा डाटा इसी से जाता है, सैटेलाइट से भी होता है। जैसे लाइव टेलीकास्ट वगैरह आप देखते हो ना बच्चे, कुछ चीज़ें सैटेलाइट से भी चलती हैं। इसमें शक नहीं है कि सैटेलाइट से नहीं होता कम्युनिकेशन, बहुत होता है। सैटेलाइट मोबाइल फोन्स आते हैं, आपको पता होगा शायद, जो आर्मी के पास होते हैं, सैटेलाइट फोन्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन फोन्स होते हैं। और जो नया आईफोन आया शायद उसमें भी कोई फीचर आया है कि जहाँ पर अगर नेटवर्क ना हो तो सैटेलाइट के थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हो, जैसे मैंने सुना है। बट अभी तक इंडिया में जो डाटा कम्युनिकेशन है वो वायर्ड के थ्रू होता है। बट सुनो बच्चे, तो वायर्ड के थ्रू होता है। अब धीरे धीरे इलन मस्क लेके आया है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उससे एक फायदा ये होगा कि रिमोट लोकेशन पे भी कम्युनिकेशन हो सकेगा। बट सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत कॉस्टली पड़ता है। सबसे ज़्यादा इजी और चीप जो कम्युनिकेशन पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। आपने देखा होगा घर में जो भैया वाईफाई केबल दे जाता है वो कितने पैसे लेता है और कितना सारा नेट देता है, और जो जियो में हम कितना पैसा देते हैं और कितना सा नेट मिलता है, आपको समझ में इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या चिड़िया का नाम है? पहले तो हम लोग वायर जो यूज़ करते थे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती थी। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बच्चे? कुछ नहीं होता, इसमें टीआई का कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक केबल होती है जो ग्लास जैसे फाइबर की बनी होती है। दो मटेरियल होते हैं, अंदर वाला मटेरियल जो होता है उसे कोर कहते हैं, बाहर वाले को क्लैडिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना। अंदर वाले को कहते हैं कोर और बाहर वाले को कहते हैं क्लैडिंग। अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हाई होता है और बाहर वाले का लो होता है। क्यों? ताकि किसी सिग्नल को भेजें तो लाइट टीआर करते करते सिग्नल आगे जा सके। अब क्वेश्चन ये है कि ऑप्टिकल फाइबर का क्या बेनिफिट है। देखो बच्चे ध्यान से सुनना, हम लोग जो कम्युनिकेशन यूज करते हैं मोस्टली अभी यहाँ पर मोबाइल फोन में, उसमें कौन सी रेज यूज करते हैं हम लोग? रेडियो वेव्स। और अब जो 5G आ रहा है उसमें हम और भी वेव्स यूज करेंगे, माइक्रोवेव यूज करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी हम यूज करें उतना कम्युनिकेशन के लिए बेटर होता है। बट हम ओपनली हाई फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी यूज करोगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल। पता है आप किसी भी रेस के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हो। रेडियो वेव सारी, ईएम वेव सारी होती है भाई। रेडियो वेव तो ईएम वेव है, उससे जब डाटा भेज सकते हो तो माइक्रोवेव से भी भेज सकते हो, एक्सरे से भी भेज सकते हो, गामा रे से भी भेज सकते हो। बट वो गामा रे से अगर आप डाटा ट्रांसमिशन करोगे तो ओपनली नहीं कर सकते। क्योंकि ओपनली नहीं कर सकते, एक तो जो ट्रैवल होगा उसमें ओपन मीडियम में ट्रैवल में क्या होगी? दिक्कत होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? इधर देखो अच्छे, नहीं वो बात भी ठीक है अच्छे। ओपन मीडियम में ट्रैवल होने में क्या होगी? उसको दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है? अलग होती है।
दूसरी दिक्कत क्या आएगी कि वो हमारे लिए बहुत क्या है, हार्मफुल है। तो उसको जब कभी हम हाई फ्रीक्वेंसी रेस को ट्रांसमिट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो वो है टावर्स हैं वो बहुत पास लगानी पड़ती हैं। तो मतलब इसको ओपनली ट्रैवल कराना इजीली नहीं होता है, इसको हम एक बाउंडेड मीडियम में ट्रैवल करा सकते हैं। जिस तरीके से लाइट में TIR होता है, तो देखो अच्छा लाइट कौन सी एक वेव होती है, EM वेव, तो हर EM वेव में TIR हो सकता है। हर EM वेव मतलब कि कोई भी EM वेव, कौन कौन सी, जैसे एक्सरे, गामा रे, किसी में भी TIR हो सकता है, कोई भी ऐसे जा सकती है वो आगे। और ऐसी वेव अगर ऐसे आगे ट्रेवल करवाओगे तो हर EM वेव की जो स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डाटा काफी फास्ट ट्रेवल कर सकता है। और एक ही ऑप्टिकल फाइबर से हम बहुत सारे सिग्नल भी भेज सकते हैं अलग अलग एंगल पे, वो इंटरफेयर नहीं करते। कैसे, एक सिग्नल इस एंगल पे भेजा, एक सिग्नल थोड़े अलग एंगल पे भेज दूं, बहुत सारे सिग्नल भेज सकते हैं। मतलब काफी बेनिफिट्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के इन कंपैरिजन विद अदर मीडियम। तो इसलिए चाहे हमारा सिस्टम कितना भी एडवांस्ड हो, हमें गाइडेड मीडियम ज्यादा बेटर रहता है। ये वाला ग्रेजिंग करके बच्चे मुझे आइडिया नहीं है। देखो बच्चे मेरे को ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट एक्चुअली क्या है कि देखो इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे, बस मैं इतना कहूंगा कि ऑप्टिकल फाइबर में हम डाटा इजिली अच्छे से ट्रांसमिट कर सकते हैं और बहुत बेटर हमको रिजल्ट मिलते हैं, इसके अंदर बहुत बेटर स्पीड मिलती है। ये बहुत बेस्ट मीडियम है डाटा ट्रांसमिशन का, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनली वायरलेस कर सकते हो। जैसे हमारे घरों में क्या होता है बच्चे बताओ, घरों में जो भैया देता है, वायर देता है, पहले वायर तक आता है, फिर क्या कर देते हैं उसको हम लोग वायरलेस बना लेते हैं। तो आगे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अभी रुक जाओ इधर। अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम मिराज है। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, TIR की, इधर सीधे देखो बच्चे, अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, इसका नाम मिराज है। अब एक्चुअल में मिराज में क्या होता है बच्चे, देखो बच्चे, हम TIR की बात कर रहे हैं, तो TIR की वन ऑफ एप्लीकेशन है मिराज। तो ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली हमारा करिकुलम एक लिमिटेड अमाउंट में है। तो मिराज में क्या होता है बच्चे, एक लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो ऐसा कहते हैं कि अगर हम डेजर्ट एरिया वगैरह में जाएं तो जो चीज़ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती उस चीज़ की इमेज हमको देखने को मिलती है। ऐसे फिनोमिना को हम क्या कह सकते हैं, मिराज। बट एक्चुअल में सिर्फ ये नहीं है, मिराज एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसमें आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। सिर्फ ये बेसिक आइडिया नहीं है। क्या क्या चीज़ें मिराज में देखने को मिलती है, एक तो मिराज में जैसे मान लो प्रैक्टिकली मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो मैं बता देता हूँ। जब मैं काफ़ी जून या जुलाई के मंथ में अगर मैं जाऊँ किसी हाईवे पे जो बिल्कुल काफ़ी गर्म हो, तो मुझे दूर से हाईवे पे पानी सा लगता है, वाटरी लगता है। एक्चुअली क्या होता है, लपटें सी उठ रही होती हैं, तो इतना गर्म होता है तो लपटें सी उठ रही होती हैं, वाटरी सा लगता है, हाईवे पे पानी है, पानी नहीं होता। जबकि ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चक्कर में होता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया मिराज का। बट एक्चुअली क्या है कि थियोरेटिकली हमको क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है मिराज का, हमारे NCERT में क्या है। हमारी NCERT में जो कॉन्सेप्ट है, खैर वो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं देखा है। पेड़ जमीन पर दिखना मैंने बच्चे कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा है। नीचे दिखना, इसकी इमेज यहाँ दिखना, ये मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी बच्चे। तो देखो यार, मेरा कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं बता सकता ऐसा। मैंने ये जरूर देखा है कि दूर हाईवे पे पानी सा लगता है, जब पास जाओ तो पानी गायब हो जाता है, उल्टा दूर जाता है, ऐसा हाईवे पे देखा है। और आप लोग वीडियो देखोगे नेट पे तो आपको ऐसा बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। बट ये वाला फिनोमेना मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कि मिराज में आपको पेड़ उल्टा दिखाई दे रहा हो। यहाँ ऐसा कहते हैं कहीं कहीं पानी नहीं होता, पानी आ जाता है। अब पानी एक्चुअली में आ जाता नहीं है, पानी जैसा लगता है, वो दिखता है, क्योंकि दिखने में तो बच्चे कुछ भी दिख सकता है। वो तो जैसी लाइट रेज हमारी आंखों में आती हैं वैसे हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो है कॉन्सेप्ट, ये डिस्कशन किया हुआ है हमारी NCERT में। थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चे, मेरे से ज़्यादा डिटेल में मत पूछना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली नहीं देखा है। तो NCERT वाले क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, NCERT के अकॉर्डिंग ये है कि आमतौर पर अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो गर्म हवा हमेशा ऊपर होती है और ठंडी हवा हमेशा नीचे होती है। आप मॉल में जाओ कभी भी, तो मॉल में हॉट एयर हमेशा ऊपर होती है। ऊपर वाला फ्लोर हमेशा गर्म होता है, थर्ड फ्लोर,
और ग्राउंड फ्लोर पे आपको ज़्यादा ठंडक लगती है। अभी जाओगे मॉल में भी घूमते फिरते जैसे मान लो, तो ग्राउंड फ्लोर आपको सबसे ठंडा लगेगा, फर्स्ट फ्लोर थोड़ा सा रिलेटिवली गर्म, सेकंड फ्लोर गर्म और थर्ड फ्लोर सबसे गर्म लगता है। अब एक्चुअल में क्या होता है बच्चे कि जैसे मान लो मिराज में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें कि काफ़ी गर्मी है और धूप पड़ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। जो एयर ज़मीन के पास होती है, जो एयर ज़मीन के पास होती है वो सबसे ज़्यादा हॉट होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा हॉट होती है। एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि भाई रोड है, रोड किसी कंक्रीट का बना है, वो कंक्रीट क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, और आसपास की जो एयर है उससे वो हीट क्या करेगी? हीट ले लेगी। तो जो एयर नीचे होती है उल्टा, वो ज़्यादा क्या होती है? गर्म होती है। आमतौर पे तो आप ये देखते हो ना कि हॉट एयर ऊपर जाती है, बट यहाँ पर क्योंकि हॉट एयर अगर ऊपर जा भी रही हो, बट ये वाली एयर जो नीचे सबसे नीचे वाली एयर होती है वो सबसे ज़्यादा हॉट होती है, इसके जस्ट कांटेक्ट में होती है, ये हॉट है। कंपैरेटिवली ऊपर की एयर फिर भी कम हॉट होगी ऊपर की एयर, क्योंकि ये इसके जस्ट कांटेक्ट में तो ज़्यादा गर्म है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि देखो बच्चे, जैसे मान लो ये यहाँ पर ये एयर है, अलग अलग एयर्स की लेयर्स बन जाती हैं। लेयर्स मतलब एक्चुअली लेयर तो नहीं होती है, बट अगर आप देखो तो नीचे से ऊपर तक एक ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस हो जाना। तो यहाँ पर जमीन के बिल्कुल कांटेक्ट में टेम्परेचर अलग होगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर और अलग होगा, फिर थोड़ा सा और राइट पे जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? और अलग होगा। आप धूप में देखोगे तो ऐसा देखने को मिलता है, ज़मीन को टच करोगे तो ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो एक्चुअली क्या है कि डेंसिटी किस तरीके से वेरी करती है एयर की, तो ये एयर हॉट होगी, जो हॉट एयर होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, लेस होगी, हल्की होती है। अच्छे, हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होती है तो एक्चुअली इत्तेफाक से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है? कम होता है। नीचे वाली एयर हॉट होगी, ऊपर जाती सर्कुलेशन में रहेगी, बट फिर भी नीचे यहाँ पे गर्म रहती है। हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है? कम होता है। और कंपैरेटिवली अगर कोई ऊपर वाली लेयर लो, ऊपर वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसा यहाँ देखने को मिलता है। ऑर्डिनरी जब धूप कंटिन्यूसली पड़ रही होती है तब की बात कर रहा हूँ मैं, आप एक रूम की बात मत करो, जैसे मान लो मॉल की बात मत करो, क्योंकि मॉल में ज़मीन पे कंटिन्यूसली धूप नहीं पड़ रही है। ये हम क्या बात करें? ओपनली जब रोड है तो रोड पे क्या होता है? कंटिन्यूसली धूप पड़ती रहती है। किसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? बिल्डिंग के अंदर उल्टा होता है, सबसे ऊपर वाला सबसे, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर चली जाती है। यहाँ तो ज़मीन के साथ जो भी एयर आएगी वो फिर से क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी, तो गर्म रहेगी। जैसे पतीले के अंदर क्या होता है? जो पानी पतीले नीचे होता है, सबसे बॉटम में होता है, सबसे कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा हॉट होता है, मतलब क्योंकि वो कंटिन्यूसली हीट के कॉन्टैक्ट में आया जा रहा है। तो ये है हमारा। अब क्या होता है, जैसे मान लो अच्छा हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देती है? जब लाइट उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचे। जैसे मान लो ये हरी है, मुझे ये ऐसे दिखाई दे रहा है, इस पर लाइट पड़ रही है, लाइट इससे मेरी आंखों में आ रही है। मान लो इसको मैं अंधेरे में खड़ा कर दूं और मैं उजाले में हूं तो मुझे दिखाई नहीं देगा, बट मैं अंधेरे में हूं और ये उजाले में है तो ये मुझे दिखाई देगा, क्योंकि इस पर लाइट पड़ के मेरी आंखों तक वो पहुंच जाएगी। अब एक्चुअल में क्या है कि ऐसे ही इस पर सन से लाइट पड़ेगी और ये पहुंचेगी, बट एक्चुअली देखो जब लाइट पहुंचेगी तो अगर लाइट सीधा पाथ ट्रेवल करेगी तो हमें प्रॉपरली चीज़ दिखाई देती है, बट अगर लाइट बीच में ही बैंड हो जाए तो हमको कुछ डिफरेंस दिखाई देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो वो तंदूर वाला होता है, तंदूर के उस पार आप देखोगे तो आपको ब्लरी सा दिखाई देता है, क्योंकि आसपास जो एयर होती है वो गर्म एयर होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा होता है मीडियम का, तो हमको कुछ अलग सा दिखाई देता है उसमें। अब यहाँ पर भी क्या है कि ऐसे यहाँ से लाइट हमारे पास आ रही है, बट ये लाइट अब सीधी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो लेयर्स हैं, इन एयर की लेयर जो है, इनका टेम्परेचर क्या है? अलग अलग है। गर्मी की वजह से इसका टेम्परेचर क्या है? अलग। ये फिनोमिना समर्स में ही देखने को मिलेगा, वैसे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब समर्स के अंदर ही ऐसा कुछ मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है। तो जब लाइट रे आएगी अगर सीधी आती तो आपको प्रॉपर दिखाई देता है, बट एक्चुअली क्या होता है, जब लाइट रे आती है तो ऐसे बेंड कर जाती है। अब कैसे बेंड करती है मैं बताता हूँ। तो हमको वो चीज़ ऊपर की जगह कैसे दिखाई देती है? वो चीज़ दिखाई देती है कि नीचे से लाइट आ रही है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, बच्चे कहते हैं सर लाइट तो ठीक है,
हमको ये तो समझ में आ गया लाइट सीधी नहीं चल सकती, क्योंकि सीधी इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि मीडियम बीच में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीडियम कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि जो एयर है वो अलग अलग डेंसिटी की है, लेयर्स की फॉर्म में है, अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग डेंसिटी है, तो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, सीधी नहीं आएगी, बेंड करते हुए। अब क्वेश्चन ये ठीक है बेंड करते हैं तो ऐसे ही क्यों बेंड करते हुए आ रही है, वैसे क्यों नहीं आ रही, किसी और तरीके से क्यों नहीं आ रही। तो देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि हमने एक फिनोमेना पढ़ा हुआ है बच्चे, जैसे मान लो ये लाइट है, ये दो मीडियम है, एक मीडियम और ये दूसरा मीडियम में जाएगी, ठीक है, मीडियम से भी बात होगी, एक नॉर्मली ऐसे पास हो रही है। अब देखो बच्चे जैसे मान लो ऊपर जो है वो कोल्ड एयर है कंपैरेटिवली, नीचे के कंपैरेटिव कोल्ड तो नहीं बोलूंगा, मतलब इससे यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, मतलब तो यहाँ की मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, डेंसर से नीचे की तरफ आ रही है, तो रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। क्या फिनोमेना देखने को मिलता है बच्चे जब लाइट डेंसर से रेयर आती है, तो जब लाइट डेंसर से रेयर आती क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करने को मिलता है, ऐसा ऐसा ये एंगल बड़ा हो जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कुछ हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हो, यहाँ क्या हो रहा होगा, ये देखो बच्चे जो जमीन जो रोड के इधर देखो बच्चे, रोड के पास वाली एयर होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, गर्म हवा क्या होती है, लाइट होती है, उसकी डेंसिटी भी कम होती है और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। ऊपर वाली जो एयर होगी उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से यहाँ ऊपर की एयर से नीचे की एयर तक इस पर ऐसे लाइट बढ़ रही है, तो मतलब डेंसर से रेयर पे आ रही है, तो ऐसे बेंड कर रही है। देख रहे हो बच्चे कैसे बेंड कर रही है। अब बच्चे कहते हैं सर ठीक है बेंड कर रही है, बट ये ऐसे क्यों हो जाती है, फिर बिल्कुल ही क्यों बेंड कर गई। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, लाइट रे ऐसे बेंड करती जाती है, क्योंकि एक लेयर से दूसरे लेयर में एंटर करती जाती है। एक टाइम करते करते TIR हो जाता है। क्या हो जाता है, TIR। क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो हमेशा आपने देखा होगा जब लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही होती है और एंगल क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो क्या कर जाएगी, TIR हो जाएगा। तो TIR होके फिर वो ऐसे कर जाती है यूं, क्योंकि एक्चुअली बैंड होते होते तो सीधी ऐसे बैंड होनी चाहिए ना, ये ठीक है। तो अब वही क्वेश्चन ये है कि ठीक है लोगों ने कहा सर बैंड तो हुई, बट इमेज नीचे कैसे बनने लगी, ठीक नीचे, तो क्योंकि बैंड होते होते TIR हो गई, TIR होके ऐसे आ गई। तो हमको क्या लगता है कि लाइट रे किधर से आ रही है, नीचे से आ रही है, तो हमको ऐसा लगता है पेड़ नीचे है ऊपर नहीं है। तो ऐसा फिनोमेना NCERT के हिसाब से क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है बच्चे। बाकी आप लोग देख लेना कैसा है क्या हिसाब है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैंने खुद अपनी रियल लाइफ में ऐसा कभी एक्सपीरियंस तो किया नहीं।